गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कार्यालय पत्र के अगले भाग को लेकर आए हैं। कार्यालय पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कार्यालय जो पत्र है उसके विषय वस्तु के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होना अति आवश्यक है, उसके प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यालय पत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और अपने जीवन में हम हर जगह, हर समय, हर वक्त कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कार्यालय पत्रों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि हम जो लिख रहे हैं वह एक कार्यालय पत्र है और वह एक निश्चित प्रारूप पे लिखा जाता है। हम सामान्यतः विभिन्न पत्रों को एक ही रूप में लिख देते हैं या सामान्य जनमानस ऐसा करता रहा है और कर रहा है, लेकिन फिर भी हम यह जानने का, इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हर एक कार्यालय पत्र का अलग प्रारूप होता है, अलग सिद्धांत है और हर पत्रों को लिखने का एक विशेष नियम है। उन नियमों के बारे में आज जानेंगे। आज हम आपके पास इस वीडियो में चौथे प्रकार का कार्यालय पत्र का चर्चा करेंगे जो कि कार्यालय ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। इस पत्र का नाम क्या है? कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन के बारे में, यह पत्र का एक, कार्यालय पत्र का एक प्रकार का ये भी पत्र है कार्यालय प्रकार के पत्रों में। और इस कार्यालय पत्र में हम क्या करते हैं कि ज्ञापन या सूचना या आदेश, ज्ञापन हो, सूचना हो या आदेश हो को हम क्या करते हैं? कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। जब हम किसी कार्यालय में किसी सूचना को, किसी आदेश को या किसी विज्ञप्ति को जब देते हैं तो उसे हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसका प्रयोग वास्तविक रूप से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है और यह पारस्परिक पत्र व्यवहार की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कार्यालय ज्ञापन है इसकी कुछ अपनी एक विशेषताएं हैं, अपना एक प्रारूप है जिसके माध्यम से हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। होता है क्या है कि सबसे पहले ऊपर जो हम लिखते हैं वहाँ पे लिखना पड़ता है कि कार्यालय ज्ञापन संख्या। क्या लिखना पड़ता है? कार्यालय ज्ञापन संख्या, अर्थात वही पत्र संख्या होता है। तो इसका प्रारूप विभिन्न जगहों पे अलग अलग प्रारूप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे संक्षेप रूप में यहाँ पे प्रारूप की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहले कार्यालय ज्ञापन के प्रारूप की जो बात हम करेंगे, तो जैसा कि अन्य पत्रों में हमने आपको बताया था, अभी इसके पहले जो विविध प्रकार के पत्रों का वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि प्रारूप में सबसे पहले हम मंत्रालय या गृह मंत्रालय या जो भी मंत्रालय है वो या जो विभाग है उसका नाम और उसका पद नाम और उसका पता के बारे में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मंत्रालय। क्या लिखेंगे? मंत्रालय। अब लिख विभाग, अब लिख मंत्रालय हो गया, विभाग हो गया और कार्यालय। कार्यालय का नाम, ठीक है। हम इतना लिखने के बाद में अब उसका पता भी लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है मंत्रालय, विभाग और फिर लिखा है कार्यालय का नाम। अब ये कार्यालय कहाँ पे स्थित है या विभाग का नाम हो गया, अब ये स्थित कहाँ है तो उसका स्थान अर्थात पता को हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। पता भी यहाँ पे हम क्या करते हैं? लिख देते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास हो गया मंत्रालय का नाम, विभाग, कार्यालय का नाम और उसका पूरा पता हो गया। अब हमको लिखना होता है पत्र संख्या। ये हो गया आपका पत्र संख्या। अब हम यह क्या है, कार्यालय ज्ञापन है, तो कुछ लोग इसके जगह पे कार्यालय ज्ञापन संख्या भी लिखते हैं, अर्थात इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, का मीन्स कार्यालय, ज्ञान मीन्स ज्ञापन और स इसका मतलब संख्या। मीन्स आप पत्र संख्या भी लिख सकते हैं, कार्यालय ज्ञापन संख्या भी लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या है, क्योंकि यह कार्यालय ज्ञापन है तो कार्यालय ज्ञापन होने के कारण आप इसमें क्या लिख सकते हैं, कार्यालय ज्ञापन संख्या लिख सकते हैं। इस तरह से आपका प्रारूप में दो चीजें हमने क्लियर किया, दो चीजें आपको यह हमेशा करना पड़ेगा। इसके बाद हम अब क्या करते हैं, दिनांक की चर्चा करते हैं, डेट का चर्चा करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिनांक। ये डेट हो गया, दिनांक हो गया, अर्थात हम अब यहाँ पे डेट भी लिख दिए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमारा जो मूल चीज है वह है सेवा में, अर्थात जिससे को हम लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो सेवा जिसे हमें भेजना है। अब सेवा में हमने लिखने के बाद में अब उसका भी कार्यालय या संस्था या मंत्रालय जो भी होगा उसके बारे में लिखेंगे और उसका पता लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे नाम, चाहे कार्यालय का नाम हो, चाहे विभाग का नाम हो, चाहे मंत्रालय का नाम हो, पद नाम और पता। हमें इतना सेवा में करके हमें क्या करना होता है, लिखना होता है, अनिवार्य है। अब ये चीज हमारा प्रारूप में कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम विषय लिखते हैं। विषय में ये हो गया विषय। अब विषय में हमें विषय का पूरा सार गर्भित शब्दों में दो, ये मैक्सिमम 1 से 2 लाइनों में हमें अपना विषय वस्तु, जो विषय है, मूल विषय है, उसे लिखते हैं। फिर हम अब इसके बाद आगे जब विषय लिख लेंगे तो विषय महोदय या श्रीमान लगा के विषय का विस्तार कर देंगे। महोदय या श्रीमान लिखकर हम क्या कर देंगे, विषय का विस्तार कर देंगे। विषय का विस्तार हो गया। अब विषय संक्षिप्त होना चाहिए, विषय सुगठित होना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रकार का हमें कलिष्ठ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब यह हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसका दूसरा अभी और हमें थोड़ा सा और लिखना है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो हम दूसरे साइड में कर दे रहे हैं। आप इसके विषय विस्तार को जितना आप बढ़ाना चाहें अपने आवश्यकता अनुसार विषय विस्तार को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब बात आती है हस्ताक्षर की। तो अब हम क्या करते हैं, भवदीय लिखते हैं, जिसमें हस्ताक्षर, पदनाम और आदि लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विषय विस्तार के बाद भवदीय, ठीक है, भवदीय लिखेंगे। और भवदीय लिखने के बाद में अब हमारे पास क्या बच गया, हमें भवदीय लिखने के बाद में अब हम उसका हस्ताक्षर लेंगे, नाम लेंगे, पद नाम लेंगे, पता लेंगे। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जब हमने ये सारी चीजें लिख दिया, पता भी लिख दिया, अब हमको प्रतिप्रेषित लिखना है। प्रतिप्रेषित में जितने लोगों को हमें प्रेषित करना है या पत्र, उसको हम क्या करेंगे, प्रेषित पत्र के रूप में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और अंतिम में हम जो पूरा है, इस पूरे विभाग है या जो भी जिन लोगों को प्रेषित कर रहे हैं उनका पूरा पता लिखेंगे। 1 2 3 4 5 जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी
विभागों कार्यालयों का नाम पता। नाम और पता इसमें हम क्या करते हैं, पूरा भर देते हैं। ये हमारा एक कार्यालय ज्ञापन नामक पत्र के रूप में क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इनमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला चीज, जो हम पत्र लिखेंगे, कार्यालय ज्ञापन का जो पत्र लिखेंगे वह अन्य पुरुष शैली में होना चाहिए। अन्य पुरुष शैली में हमेशा पत्र को या प्रयास करना चाहिए कि अन्य पुरुष शैली में लिखा जाए। इसके साथ साथ हमें कार्यालय ज्ञापन और ये सारी चीजें, मंत्रालय का नाम शीर्ष में अर्थात ऊपर में हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। और इसके साथ साथ पत्र संख्या या कार्यालय ज्ञापन के बारे में भी हमें लिख देना चाहिए। अर्थात इसके प्रारूप के माध्यम से अब हम अपने पत्रों को बड़ी सरलता के साथ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमने प्रारूप में लिया है, मंत्रालय का नाम लिखिए, विभाग का नाम लिखिए। अगर आपका मंत्रालय है तो मंत्रालय लिखेंगे, विभाग है तो विभाग लिखेंगे, कोई कार्यालय है तो कार्यालय का नाम लिखेंगे, उसका अस्थायी पता जो भी होगा वो आप लिखेंगे। फिर आप पत्र संख्या या तो लिखिए या तो कार्यालय ज्ञापन संख्या लिखिए, दिनांक लिखिए, तिथि लिख डालिए, सेवा में नाम, पदनाम, पता आदि को क्या करिए, लिख डालिए। उसके बाद विषय, विषय में क्या होता है कि दो तरह का विषय, एक विषय मुख्य जो सार गर्भित चीजें हैं उन्हें एक लाइन या दो लाइन में हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दूसरा जो है वह है विषय का विस्तार। हम अपनी संपूर्ण बातों को क्या करें, सरल भाषा में, रोचक भाषा में क्या करें, उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। और यह एक पेज का भी हो सकता है, कुछ 10 या 12 लाइन का भी हो सकता है। वह आपके विषय वस्तु या विषय के लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस मैटर पे लिख रहे हैं या किस विषय वस्तु को लिख रहे हैं। तो इस तरह से यह पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि भवदी। भवदी, अब उसमें भवदी में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, पद का नाम होना आवश्यक है, और नाम होना आवश्यक है, पद का नाम और पता होना आवश्यक है। इस तरह से यह पत्र तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमें किन किन लोगों को यह कार्यालय ज्ञापन देना है, किन किन विभागों को देना है, किन किन मंत्रालयों को देना है, किन कार्यालयों को देना है, यह महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम किनको भेज रहे हैं यह जानने के लिए या लोगों को बताने के लिए यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 5 जितने लोगों को भेजना है उन सभी मंत्रालय, विभागों या कार्यालयों के नाम और पता आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। इस तरह से आप 4-5 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों को, जितने विभाग को भेजना है आप उसको भेज सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी हम इस ज्ञापन को प्रेस में भी देते हैं, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराते हैं। तो हमें प्रेषित जो प्रति प्रेषित है उसमें हम समाचार पत्रों का भी उल्लेख करते हैं, समाचार पत्रों के नाम भी लिखते हैं और उस समाचार पत्र में ये चीजें बताते हैं कि हमारा जो यह ज्ञापन है उसे आप क्या करिए, प्रेषित करिए, अर्थात इसको पब्लिश कर दीजिए, प्रसारित करिए। तो इसलिए उसमें लिख देते हैं दैनिक जागरण कार्यालय, अमर उजाला कार्यालय, या जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी वहाँ के लोकल समाचार पत्र हैं या जो प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं। अगर ये मंत्रालय या विभाग का है तो वहाँ के प्रसिद्ध जो समाचार पत्रों को जो वरीयता देता है उसमें कम से कम 2 समाचार पत्रों में इसका प्रसारित होना या प्रिंट होना या प्रकाशित होना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा यह ज्ञापन के बारे में जाना, आपको सबको बताने का मैंने प्रयास किया। ये कार्यालय ज्ञापन एक विशेष प्रकार के पत्रों की सूची में आता है। ये कार्यालय ज्ञापन को अगर इस फॉर्मेट पे लिखा जाए तो यह बेहतर फॉर्मेट होगा और यह बेहतर प्रारूप के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हमें हमेशा कार्यालय में जाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस कार्यालय में जा रहे हैं, किस विभाग में जा रहे हैं, किस संस्था में जा रहे हैं और वहाँ पे पत्र देने जो जा रहे हैं वह पत्र किस प्रकार का पत्र है,
क्या होता है, कभी कभी आप पत्रों की नकल करते करते पता चला कि ज्ञापन है तो आपने उसको आवेदन पत्र के तौर पे दे दिया, कभी आपने प्रार्थना पत्र के रूप में दे दिया। तो इस तरह से अलग अलग सबका फॉर्मेट है, लेकिन ऐसा न हो कि आप सभी पत्रों को एक ही फॉर्मेट पे उतारें, एक ही ढांचे पे उतारें। सबका एक अलग प्रारूप है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कार्यालय पत्र लिखते समय परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा में पत्रों के प्रकार से चर्चा की जाती है, पत्रों के प्रश्नों पे बात की जाती है कि प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं या प्रश्न जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं वह प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि वह सरकारी पत्र की चर्चा कर रहा है, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन की बात कर रहा है, अर्ध सरकारी पत्र की बात कर रहा है, या क्या बोलते हैं कार्यालय आदेश की बात कर रहा है। पत्र है किस प्रकार, और इसे समझने के लिए प्रश्नों का अभ्यास हल करना बेहद जरूरी है। इसलिए आप प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप प्रश्नों को हल करेंगे, और इससे आपको एक अनुभव होगा और एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हम पत्रों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये 5 नंबर का ही आता है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आपके जीवन की भी दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, विशेष प्रभाव है, और इस कारण कार्यालय ज्ञापन को आपको जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको किसी मंत्रालय, विभाग, संस्था आदि को कार्यालय ज्ञापन के रूप में या किसी एक संस्था या दूसरी संस्था ज्ञापन के रूप में ऐसे पत्रों को भेजती रहती है। तो इसे आपको जानना बेहद जरूरी है। अब मुख्य बात पे आते हैं। यह हमारे वीडियो का चौथा वीडियो था, जिसमें चौथा प्रकार के पत्र का वीडियो था। इसके पहले हमने 3 वीडियो और बनाए हैं विभिन्न प्रकार के पत्रों का, जिसमें शासकीय, शासकीय अर्थात सरकारी, और फिर से उसके बाद कार्यालय आदेश, और उसके बाद अनुस्मारक पत्र की चर्चा मैंने किया। यह मेरा वीडियो कार्यालय ज्ञापन के पत्र के नाम से है, और ऐसे अभी 10 और वीडियो आपको मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार के कार्यालय पत्रों के बारे में बताया जाएगा। आप हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि आप कार्यालय पत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकेंगे, और कार्यालय पत्रों का क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन यह सिलेबस बहुत विस्तृत है, बड़ा है, और कार्यालय पत्रों के बारे में आप बेहतर ढंग से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।